हेलो दोस्तों। आज फ्राइडे है, 24 अक्टूबर। आज वीक क्लोज हुआ है, ठीक है। और वीकली क्लोजिंग पे मुझे एक स्टॉक बहुत स्ट्रांग लग रहा है जिसका नाम है कमिंस इंडिया लिमिटेड। वैसे तो आज मार्केट पिछले 2 दिनों से नेगेटिव में क्लोज हो रहा है, लेकिन ये एक स्टॉक आप देख सकते हैं, इसने इस वीक मार्केट में, जिसमें 2 दिन में मार्केट निगेटिव में था, उसने इसमें स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्लोज क्या है, इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो मैं इसका एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, ठीक है। तो चलिए हम लोग कमिंस इंडिया लिमिटेड को इसकी प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक के थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, मंथली में लगाता हूँ, ठीक है। तो इसके मंथली में आप देखिए, इसने जो अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था, हाँ ठीक है, इसने अपना जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था वो दिया था यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में 2022 में, ठीक है। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला, उसके बाद, ठीक है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के बाद स्ट्रॉन्ग ने ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न दिया, ठीक है। 200% का रिटर्न देने के बाद ये स्टॉक जो है वो, जो हर स्टॉक के साथ होता है वही इसके साथ भी हुआ। एक स्टॉक जब अच्छा चल लेता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो कुछ दिन वो कंसोलिडेट करता है, कुछ दिन वो डाउन ट्रेंड में रहता है, ठीक है। तो इसने थोड़ा सा ऊपर से, अगर आप देखिए तो ऊपर से 36% इसने करेक्शन दिया, ठीक है। अब ये स्टॉक वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद, जैसे वापस देखिए ये जो स्टॉक है ये 469 डेज के बाद वापस से अपना ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, ठीक है। तो इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब कोई स्टॉक वापस से अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा होता है तो हम लोग उसको काफ़ी अच्छा सिंबल मानते हैं। और एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये देखिए यहाँ पे हैंडल इसका बहुत छोटा है लेकिन फिर भी है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये स्टॉक पहले से ही बुलिश है, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन में गया था, अब ये वापस अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक अपने 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो हम लोग, और वैसे मार्केट भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, मार्केट भी इसे पिछले काफ़ी समय से तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही थी। उस समय ये स्टॉक पहले तो डाउन ट्रेंड में गया, उसके बाद ये लगातार हायर हाई बना रहा है। उस बीच में ट्रम्प की न्यूज़ आई, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आया, लेकिन ये स्टॉक देखिए लगातार ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और आज अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अपने ये स्टॉक जो है ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, ठीक है। इसने इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस ये 4143 का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये गया, रिजेक्ट हुआ, ठीक है। फिर दोबारा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, जा ही नहीं पाया, यहाँ पे एक बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसने तुरंत 3-4 हफ्ते के अंदर एक नया ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक। तो और बाकी अगर पैरामीटर देखिए, इसका वीकली एमएसीडी पॉजिटिव है, डेली आरएसआई में ये ओवरबॉट है थोड़ा सा, ये मतलब बहुत ज़्यादा भी ओवरबॉट भी नहीं लेकिन ठीक है ना। वीकली में भी माइल्डली ओवरबॉट है, मंथली में भी 69 है। तो किसी में भी एक्सटेंडेड नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है लेकिन ये स्ट्रांगली बुलिश स्टॉक है, ठीक है। एडीएक्स में भी वीकली में भी ट्रेंडिंग है, मंथली ना, एडीएक्स में क्या होता है 25 के ऊपर अगर होता है तो हम लोग उसको ट्रेंडिंग स्टॉक बोलते हैं। तो वीकली में भी 25 के ऊपर है, मंथली में भी 25 के ऊपर है और डेली में भी 25 के ऊपर जाने वाला है। एमएसीडी को देखिए,
डेली में ये पॉजिटिव है, वीकली में भी ये पॉजिटिव है, मंथली में भी अगर आप मंथली वाले उसमें जाके देखोगे ना तो ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये तीनों ही टाइम फ्रेम में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो ये हर एक एंगल से ये स्टॉक मुझे बुलिश लग रहा है। ठीक, अगर आप ये स्टॉक को खरीदने को देखते हो तो आपका टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट तो यही रहेगा कि जितना ये स्टॉक नीचे गया था, ठीक है, हम लोग एटलीस्ट उतना तो प्रॉफिट लेने को सोचेंगे। जैसे 36% 37% ही नीचे गया था, तो हम लोग चाहेंगे क्या, ये स्टॉक लगभग उतना तो जाएगा ही। ठीक है, 37% ये अपना पहला टारगेट होगा 5653 का। उसके बाद आधा बुक करके आप बाकी का प्रॉफिट जो है वो या तो MACD के बेसिस पे या तो सुपर ट्रेंड के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी मेरी कमिंस इंडिया की टेक्निकल एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।